शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। आ रहे हैं भैया। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य वाला जीवन हम सब लोगों को प्राप्त हुआ है। इस जीवन के लक्ष्य है आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च, आत्म कल्याण और लोक मंगल के लिए हम सबको ये जीवन मिला हुआ है। लेकिन हम सब लोग इस जीवन को प्राप्त करते हुए माया के चक्कर में उलझ जाते हैं और रात गवाई सोए के दिवस गवाया खाए, पीरा जन्म अमूल था थोड़ी बदले जाए। रात को सोने में निकाल देते हैं, दिवस को दिन को खाने पीने में निकाल देते हैं और हीरे के समान सुंदर शरीर को कौड़ी के मोल बेचते हुए चले जाते हैं। भगवान ने जीवन को इतना शानदार बनाया है। किसी मनुष्य को किसी पशु का आपने चित्र देखा है जो मनुष्य के समान बोलता हो, बात कर सकता हो, मनुष्य के समान मकान बना करके रहता हो? भगवान ने बहुत सामर्थ्य मनुष्य को प्रदान किया है। जरा सोचिए, ये छोटी सी नाक यदि साइड में सामने ना लगा कर किसी की गाल में लगा देता तो मनुष्य कैसे दिखाई पड़ता? ये मुंह सामने ना लगा कर किसी के ऊपर लगा देता तो ऊपर से सब खाने लगता, कैसे दिखाई पड़ता ये मनुष्य? ये आंख एक को सामने रखता है, एक आंख पीछे रखता तो इंसान कैसे दिखाई पड़ता? हाथी के समान मनुष्य के पास सूंड होता और बंदर के समान पूंछ लगा होता तो ये मनुष्य बड़ा अद्भुत रूप में दिखाई पड़ने लगता। लेकिन नहीं, भगवान ने बड़ी सोच समझ कर अपने जैसा
इस मनुष्य को प्रदान किया है ताकि वह अपने मूल स्वरूप को जागृत करते हुए परमात्मा का अनुग्रह प्राप्त कर सके। भगवान ने केवल इतनी शरीर में बनाई है, इसमें केवल कितनी करोड़ों रुपये का मिलने वाला और केवल मनुष्य इतना मात्र नहीं, इसमें भगवान ने पंचकोश तैयार किए हैं, अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश। कोश का अर्थ होता है खजाना। इन खजानों को जो व्यक्ति जागृत करता है साधना के बल पर तो वृद्धि स्थितियों का धनी बनता हुआ चला जाता है। पारस परस उधार सुहाई, भजन फल पेखिया काला, सत्संग देवी में जो पाप कर्म करता हूँ क्या तुम उसमें भागीदार बनाओगे? पत्नी ने मना कर दिया। माँ के पास में गया, माँ ने भी मना कर दिया। पिता के पास गए, पिता ने मना कर दिया। कहा बेटा तुम्हारे ऊपर निर्भर है, तुम जैसा खिलाओ, पाप से खिलाओ, पुण्य से खिलाओ, वही भोगना पड़ेगा। जब तब के जोर से वो खुद भी खींचे आते हैं सत्संग की डोर से। सत्संग से मिटता सबका रे अज्ञान रे बंदे, सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान है बंदे, भगवान है बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुख की खान है बंदे, सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान है। फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं। सत्संग में तू आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सत्संग में तू आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सत्संग में तू आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सत्संग में तू आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कोई मोल रे, नहीं लगता कोई मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं। मतलब का संसार है, इसका क्या एतबार है। मतलब का संसार है, इसका क्या एतबार है। संभल संभल के कदम रखो भाई, भूल नहीं अंगार है। संभल संभल के कदम रखो भाई, भूल नहीं अंगार है। मन की आंखें खोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। मन की आंखें खोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। मन से जन्म अनमोल रे, तू मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं।
पड़ा लगे न दूजी आज। एक बार पेड़ से फल लग हुआ तो दोबारा लगता नहीं है। जीवन भी इसी तरीके से बार बार मिलने वाला नहीं है। जो जीवन मिला है इसे लोग मंगलकारी कार्यों में नियोजित करें, अच्छे कार्यों में लगाए तो जीवन धन्य बनता हुआ चला जाएगा। देवर्षि नारद जी चिंतित है, जो घर गृहस्थी में फंसे हैं, ऐसे मनुष्यों का कल्याण कैसे हो, इसके लिए वे वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान करते हैं भगवान विष्णु से प्रश्न पूछने के लिए। और जब वे भगवान से मिलने के लिए जाते हैं, भ्रमण करते एकांत में होते हैं, तो भगवान नाम का स्मरण करते हुए आगे बढ़ते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देवर्षि नारद वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किए। भगवान विष्णु के समीप पहुंचे, दोनों हाथ जोड़कर नमन वंदन किया। भगवान ने भी उन्हें सम्मानित किया। परस्पर कुशल क्षेम के उपरांत अभिष्ट प्रयोजनों पर चर्चा हुई, जो संसार की कल्याण कामना से युक्त थी। देवर्षि नारद जी ने भगवान विष्णु से क्या प्रश्न पूछा, श्रवण करें। देवर्षि परम प्रीतः पप्रच्छ विनयान्वितः नेतुं जीवनचर्या साधनामयतां प्रभो प्राप्तुं च परमं लक्ष्यम् उपायं सरलं वद समाविष्टो भवेद्यस्तु सामान्ये जनजीवने सामान्ये जनजीवने। प्रसन्न चित्त देवर्षि ने विनय पूर्वक पूछा, हे देव, संसार में जीवनचर्या को ही साधना में बना लेने और परम लक्ष्य प्राप्त कर सकने का सरल उपाय बताओ। ऐसा सरल जिसे सामान्य जन जीवन में समाविष्ट करना कठिन न हो, घर छोड़कर कहीं जाना न पड़े और ऐसे तप शिक्षा न करनी पड़े जिसे सामान्य स्तर के लोग न कर सके। भगवान से देवर्षि नारद जी ने जो प्रश्न पूछा है बड़ा ही सार्थक है। हम सबके लिए उन्होंने प्रश्न किया कि घर परिवार छोड़कर जाना न पड़े, घर परिवार में रहते ही नौकरी व्यवसाय करते हुए कैसे जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाए। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहता है, योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्धाया सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योगी चिते। अर्जुन, तो योग में स्थित होकर कर्तव्य कर्म कर, गायत्री मंत्र जपते हुए कार्य कर, तो प्रत्येक कार्य योग में बनता हुआ चला जाएगा। एक बार संत रैदास और उनके एक परम मित्र थे, एक पंडित जी। पंडित जी ने कहा, अगली बार जब सोमवती का अमावस्या का समय आएगा तो गंगा जी के स्नान के लिए हरिद्वार जाएगा। रैदास जी ने भी कहा, ठीक है, अवश्य चलेंगे। 2 दिन पहले वह व्यक्ति उनके पास में आया, बोले परसों अमावस्या की तिथि पड़ रही है, सोमवती अमावस्या की, कल ही निकलना पड़ेगा। संत रैदास जी ने कहा, मैंने जूता सिलने का बहुत सारा काम अपने हाथ में ले लिया है, समय पर सबको देना भी है, तो मैं जा तो नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरी ओर से ये कुछ सिक्के आप ले जाओ, माता गंगा को भेंट कर देना। वह व्यक्ति गंगा स्नान के लिए हरिद्वार पहुंचे, गंगा जी में खूब डुबकी लगाई बड़ी तन्मयता के साथ। जैसे ही बाहर निकला तो अचानक उन्हें याद आया कि रैदास ने माता गंगा को चढ़ाने के लिए सिक्का दिया है। उन्होंने उस सिक्का जैसे ही नदी में डाला तो हाथ बाहर आए और उस सिक्के को लेकर नदी के भीतर चला गया। रैदास ने सोचा, संतरे इस ब्राह्मण ने, पंडित जी ने सोचा कि संत रैदास में से क्या विशेषता है जिनको लेने के लिए माता गंगा को आना पड़ा। वापस आकर उन्होंने सारी बात बताई। संत रैदास जी ने कहा, यह कर्तव्य कर्म करने का परिणाम है। निष्ठा के साथ पूरी ईमानदारी के साथ जो भी कार्य किया जाए तो भाइयों बहनों निश्चित रूप से उसके अद्भुत परिणाम प्राप्त होते हैं। भगवान बुद्ध से उनके शिष्य ने कर्म योग का रहस्य पूछा। भगवान बुद्ध उस समय कुछ बोले नहीं, आगे बढ़ते हुए चले गए। एक स्थान पर मंदिर का निर्माण हो रहा था, कुछ लोग पत्थर तोड़ रहे थे। भगवान बुद्ध से पूछा, भैया क्या कर रहे हो?
तो उस पत्थर तोड़ने वाले व्यक्ति ने कहा अंधे का अधिकार पत्थर तोड़ रहा हूं। भगवान बुद्ध वहां कुछ बोले नहीं, आगे बढ़े। दूसरे व्यक्ति से भी ये प्रश्न किया, भैया ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा क्या करें स्वामी जी, परिवार में 5 लोग रहते हैं, माता पिता है, पत्नी है, 2 बच्चे, सबके भरण पोषण के लिए कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ता है, तो ये कार्य कर रहा हूं। भगवान बुद्ध वहां से अगले स्थान पर गया। तीसरे व्यक्ति भी पत्थर तोड़ रहा था। उनसे पूछा भैया ये क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने तो पहले प्रणाम किया, कहा मुझे जानकारी मिली कि यहाँ पर माता का मंदिर बन रहा है, मेरा भी श्रम का कुछ अंश मां के कार्यों के लिए लगे तो मैं भगवान के कार्य में लगाऊंगा। तीनों एक ही कार्य कर रहे थे, लेकिन तीनों का भाव अलग अलग था। जब वो वहां से आगे निकले तो शिष्य को समझाते हुए भगवान बुद्ध ने कहा, शिष्य ये तीनों व्यक्ति एक ही जैसा कार्य कर रहे थे, लेकिन अलग अलग भावनाओं के कारण इसका जो परिणाम है अलग अलग प्राप्त होगा। पहले व्यक्ति जो उदास मन से, अनमने मन से बड़े परेशान होकर कार्य कर रहे थे, उसका परिणाम थोड़ा सा है, रोजी मजदूरी मिल जाएगी, उससे ज्यादा कुछ उसको मिलने वाला नहीं। दूसरा व्यक्ति जो 5 लोगों का भार लेकर कार्य कर रहा था, उसका पुण्य 5 गुना अधिक है। लेकिन जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से भगवान के कार्य मान करके कर रहे हैं, उसका पुण्य तो अनंत है। कर्म योग का यही लक्षण है। आज मेहमान आते हैं घर पर, माताएं बहनें भोजन बनाने के लिए बैठते हैं, पति के ऊपर चिल्लाने लग जाते हैं, देखो इस समय आप ले आए 4-4, 5-5 लोगों के लिए चाय बनाना है, खाना बनाना है, ये करना है, वो करना है, काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अनबने मन से कर देते हैं, पहले ही झिड़क करके उसको विचारों को ठंडा कर देते हैं। उसी को प्रेम पूर्वक किया जाएगा तो इसमें आनंद आने लगेगा। यही कार्य उच्च भावना के साथ जो कुछ भी कार्य किया जाता है वो कार्य योग बन जाता है, भगवान की प्राप्ति का साधन बन जाता है। जन पीड़ा से हो संवेदित, जन पीड़ा से हो संवेदित, हे देव ऋषि विकल प्रेरित, हे देव ऋषि विकल प्रेरित, युग जिस पीड़ा से हो पीड़ित, युग जिस पीड़ा से हो पीड़ित, की सिर विष्णु समाज निवेदित, की सिर विष्णु समाज निवेदित, पीड़ा के युग दूषित हुआ मनुज चिंतन है, दूषित हुआ मनुज चिंतन है, विकृत होता जन जीवन है, विकृत होता जन जीवन है, युक्ति बताई आप प्राण की, युक्ति बताई पुत्रों को समझाओ, प्रजा पुत्रों को समझाओ, यह वृत्ति है युग समाधान की, यह वृत्ति है युग समाधान। आरती श्री प्रजा पुराण की, आरती श्री प्रजा पुराण की, जन मंगल की चिंता जिनको, जन मंगल की चिंता जिनको, मेरा द्वार खुला है उनको, मेरा द्वार खुला है उनको, साधुवाद है नारद तुमको, साधुवाद है नारद तुमको, जन सेवक से ममता हमको, जन सेवक से ममता हमको, मेरी कृपा मेरी कृपा करुणा निधान की, मेरी कृपा करुणा निधान की, आरती श्री प्रजा पुराण की, आरती श्री प्रजा पुराण की। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानि देव जन्म जहाँ पर अन्न जहाँ का वस्तु जहाँ के जान जहाँ से वो है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? अरे युग निर्माण कैसे होगा? जाग गई भाई जाग गई, नारी शक्ति जाग गई, अनाचार का अंत हो, दहेज प्रथा बंद हो, एक गंदे चित्र लगाओ मत, नारी को लगाओ मत, मानो मात्र एक समान, जाति वंश सब, एक समान, जाति वंश सब, एक समान, धर्म की जय हो, अधर्म का दास हो, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गंगा माता की, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की, वंदे मातरम, वंदे देव मातरम, नमः पार्वती पते हर हर